नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। आज हम बिल्कुल सीमा रेखा के नज़दीक खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगते हुए। ये जितनी भी उपलब्धियाँ हुई हैं गत 10 वर्षों में हुई हैं, ये जितनी भी क्षमताएं भारत ने ग्रहण की हैं गत 10 वर्षों में, और ये प्रमाण सहित आप किसी से पूछ सकते हैं। यही वो इलाका है जहाँ पर एक ज़माने में सड़कें नहीं हुआ करती थी, मोबाइल टावर नहीं होते थे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं थी। कांग्रेस सरकारें थीं, जब उसके आगे कहा जाता तो कहते साहब ये हमारी नीति है, पॉलिसी है कि यहाँ सड़कें नहीं बनती थी। मोदी जी के आने के बाद 0 लाइन तक ऐसी सड़कें बनी हैं, हमारे यहाँ के भाई स्वयं कहते हैं कि हाईवे से भी बेहतर। मोबाइल टावर यहाँ लगा दिए गए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, और ये सारी सुविधाएं जो यहाँ उपलब्ध करवाई गई अब काम में आती दिख रही। इसके साथ ये पहला इलाका है, पहला ज़िला शायद कठुआ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ एक नया प्रयोग किया गया था बॉर्डर बंकर्स का। आधुनिक तरह के बंकर, लगभग 1 रूम अपार्टमेंट जिसे आप कह सकते हैं, हर तरह की एमिनिटी जहाँ पर उपलब्ध है। 2000 बंकर लगभग बनाए गए थे, और उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई कि वहाँ पर जो ला कर के परिवार रहने लगे 4-5 दिन, जब उनको ये विकल्प भी दिया गया कि उनके लिए कोई और भी स्थान निर्धारित किया जा सकता है अगर वो वहाँ से शिफ्ट करना चाहें, तो उन्होंने स्वयं कहा कि नहीं साहब, हम इन बंकर्स में ज़्यादा सुविधा से रह रहे हैं और ज़्यादा सुरक्षित रह रहे हैं। यानी वो उसकी प्रमाणिकता। और आज जो महंगाई है उसके चलते अभी तुरंत ये निर्णय लिया गया कि हम 600 बंकर और इसी प्रकार के और बनाएंगे। कठुआ से ये बंकर का सिलसिला शुरू हुआ था। कठुआ एक ऐसा ज़िला है जहाँ इतनी संख्या में, आगे चल के और भी बनाएंगे। शुरू में कम्युनिटी बंकर से, अब कम्युनिटी बंकर्स के को छोड़ करके फैमिली बंकर्स बनाए गए, क्योंकि हर परिवार एक इकाई की तरह आज अपना जीवन गुजारना चाह रहा है। इसी तरह एक मांग आई थी कि यहाँ सायरन कई बार नहीं सुनाई देता, सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी जानकारी मिलती है, तो एक सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सायरन सिस्टम सबसे पहली बार कठुआ में ही स्थापित होगा। कंट्रोल रूम कठुआ हेडक्वार्टर में होगा, वहीं से बटन दबा करके बिना किसी मैनुअल एफर्ट के ऑटोमेटिक हर सीमावर्ती इलाके में, हर गांव में सायरन ऑटोमेटिक बजने लगेगा। और इसके अतिरिक्त 10 वर्षों में जो भी आपने यहाँ पर देखी है, यहाँ की जो कि यहाँ पर सारा ड्रोन वॉरफेयर इसी इलाके में हुआ, जो ये अनमैन्ड एयर स्पेस सिस्टम जिसे लोग बाग S-400 भी कह रहे हैं, ये सारा मोदी जी के आने के बाद हुआ। ये टेक्नोलॉजी मोदी जी के आने के बाद, ये सारा इक्विपमेंट निर्माणित हुआ मोदी जी के आने के बाद, और 2014 से पहले का जिन्होंने दृश्य देखा है वो इसकी तुलना कर सकते हैं। और यही कारण था कि इस बार यहाँ पर लोगों का मनोबल बहुत ऊंचे स्तर का था, क्योंकि वो लगता था, क्योंकि जब 71 का जंग हुआ, जब 65 का जंग हुआ, तो घरों में लोगों ने बिना कहे हुए स्वयं ट्रेंच बनाए थे, बंकर, वो उतर जाते थे वहाँ जाकर। इस बार लोग इतने निश्चिंत थे कि ये सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर है, हमारे तक पहुँचने से पहले ही आसमान में ही उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और ये सब मुझे लगता है एक अच्छा मौका भी रहा हिंदुस्तान के लिए, सारी दुनिया के आगे प्रमाणित करने का कि अब हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, हमारी क्षमताएं क्या है और हमारी बल प्रयोग की शक्ति क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा टेरर और जो है वो साथ में नहीं चलेगा। निश्चय ही मोदी जी जो बात कहते हैं उस पर अमल करते हैं, और ये उन्होंने अमल करके दिखाया है। आपको अगर उसका प्रमाण देखना है तो जो पाकिस्तान असेंबली का जो सेशन है, वहाँ पर कुछ एक सदस्यों ने ये स्वयं कहा अपने मंत्रियों से कि साहब, आपको मोदी का नाम लेने का साहस नहीं है और आप दुस्साहस कर बैठे हिंदुस्तान के साथ इस तरह का पंगा लेने का। क्या पीओके पर जल्द बातचीत होगी? पीओके वो हमारी निर्धारित एक नीति रही है भारत सरकार की शुरू से ही, और भारतीय जनता पार्टी की भी, और मोदी जी ने स्वयं इस बात को फिर से एक बार दोहराया कि एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पुनः हिंदुस्तान और भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। एक्स सरपंच शान लाल दीन पंचायत मेरी बिल्कुल 0 लाइन पंचायत है। देखो सर, पहले भी मंत्री रहे हैं, पर जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए हैं तब के बहुत ही डेवलपमेंट के काम, और जो आज बॉर्डर में जो शेलिंग वगैरह हो रही थी उसमें इनका बहुत अच्छा योगदान जाता है कि इन्होंने देखो अभी भी हमारी सुध लेने आए हैं।
पहले भी सरकारें नहीं है, कोई हमारी बातचीत इतनी पूछता नहीं था, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो हमारी बॉर्डर में बैंकर बनवाए हैं, और मैं आज बोला भी वहाँ, और कुछ लोग हमारे जो पंचायत के रह गए हैं, मैक्सिमम कोई 100 बैंकर रहता है, अगर वो भी बन जाएं तो लोगों को इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हमारी बहुत अच्छा साथ दिया है इस बार। पुलिस ने, जो तहसीलदार साहब थे, डीसी साहब थे, और बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वो मोदी साहब का, जो सेंटर में बैठे हैं। उन्होंने मतलब कि 1-2 दिन में ही पाकिस्तान को घुटनों में ला दिया, और जाके अमेरिका के पास जाके गड़गड़ाने लगे। और सीज़ फायर हमारे वालों ने नहीं किया, उन्होंने मांगा है सीज़ फायर दो मोदी साहब को। तो मैं इसी शब्दों से बोलता हूँ कि मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर 1 दिन और लगा देते ना, तो पाकिस्तान का मलिया मेट हो जाना था। जय हिंद, जय भारत।